इस वक्त दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं, जहां ऑल इंडिया मसीह मिलन समारोह जो क्रिश्चियन समाज है उन तमाम लोगों ने आज एक समारोह यहां आयोजित किया है। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जो मुखर आवाज़ इस वक्त कांग्रेस की बने हुए हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी छोड़ने पर ज़रूर कुश्ती के सवालों के साथ मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ। लोग भी हैं, उसमें सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े ऊर्जावान लोग हैं और हमारा प्रयास लगातार पिछले 1.5 साल से, मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को, अलग अलग समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दूँ। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं है। जैन समाज, ईसाई समाज, सिख समाज, बौद्ध समाज, पारसी समाज, मुसलमान, यानी इमरान प्रतापगढ़ी क्या इसको तो हम भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत समझा जाए? नहीं, शुरुआत तो 7 तारीख से होगी, लेकिन शुरुआत की तैयारी इस तरह से हम अलग अलग राज्यों में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को भारत जोड़ो के लिए भी उनको जागरूक कर रहे हैं और आमंत्रित भी कर रहे हैं कि भारत जोड़ो से जुड़िए। क्या इसमें संदेश दिया जा रहा है कि इसमें तमाम समाज और तमाम धर्म के लोग होंगे इस यात्रा में? कांग्रेस पार्टी का मकसद और कांग्रेस पार्टी की सोच ही यही है कि तमाम वर्ग, तमाम समाज, तमाम धर्म सब आए, जुड़े, तभी तो भारत जुड़ेगा। भारत सबसे मिलकर के बनता है। कितने टाइम की यात्रा है ये? भारत जोड़ो यात्रा वो 148 दिन की यात्रा है, जिसमें 3570 किलोमीटर की पैदल यात्रा राहुल जी तमाम पदयात्रियों के साथ, पूरा देश उनके साथ चलेगा। सर, लगातार आपको जो है सत्तारूढ़ पार्टी रोकती रही है। देखिए, इस देश में बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा है। देश के लाल किले से प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं नारी सुरक्षा, नारी सम्मान पर, और दोपहर होते होते आरोपी, 11 आरोपी, जघन्यतम आरोपी, 7 हत्याओं के आरोपी, बलात्कार के आरोपी जेल से रिहा कर दिए जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सच क्या है। और इस मुद्दे पर उनके गृह, जब बिल्किस बानो का बलात्कार हुआ तब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जब दूसरी बात न्याय के साथ बलात्कार हुआ तब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन वो चुप हैं। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें न्याय दीजिए, बेटियों को न्याय दीजिए। वो बेटी चाहे उन्नाव की हो, वो बेटी चाहे हाथरस की हो, वो बेटी चाहे झारखंड की अंकिता हो, या फिर वो बेटी बिल्किस हो, हर बेटी को इस देश में न्याय मिलना चाहिए। और गुनहगारों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से खड़ी है, खड़ी रहेगी। सर, सरकार ने आपके हर कदम को रोकने का प्रयास किया है, लगता है कि ये यात्रा पूरी की जाएगी? अभी इस पर तो आपको बीजेपी जो विधायक हैं उनसे पूछना चाहिए कि वो ये सवाल, इस तरह का सवाल उन आरोपियों के लिए, मोदी जी उनके लिए रोए थे पार्लियामेंट में, तो फिर उनको जाहिर सी बात है उन आंसुओं का कर्ज तो उतारना। साहब कह रहे हैं ये इंसानियत की बात थी कि वो रोए थे, मेरा इतना लंबा राजनीतिक सफर था। जिस बेटी के साथ मुख्यमंत्री रहते हुए, मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए बिल्किस के साथ जघन्य बलात्कार हुआ, हत्या हुई, अगर आज आप उसे मसीहा बता रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा रिश्ता है? जो रिश्ता है वही बता रहे हैं आप। कांग्रेस कहाँ किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है, वही सवाल सलमान निज़ामी, कई पूर्व विधायकों को भी अपने साथ गुलाम नबी आज़ाद ले गए। क्या अपने संगठन को नहीं बचा पा रही है कांग्रेस? नहीं, कौन गया? कोई रिकॉग्नाइज नाम हो तो बताइए। 5 पूर्व विधायक, ये चले गए, वो चले गए। आपको पता है कि एक झटके में भारतीय जनता पार्टी ने नितिन गडकरी को संसदीय कार्य समिति से बाहर कर दिया। एक झटके में जोशी जी को, अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। तो कांग्रेस में भी अगर यही मान के उन्हें खामोश रह जाना चाहिए था, अडवाणी जी से कुछ सीखना चाहिए। आज इस कार्यक्रम से समझा जाए कि तमाम समाज को लेकर भारत जोड़ो यात्रा हम लगातार, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरा काम है हमारे विभाग के अंतर्गत आने वाले सारे समाजों को जोड़ना। तो आज ईसाई समुदाय के लोगों को हमने जोड़ा। ये समाज जोड़ो कार्यक्रम भारत जोड़ो की शुरुआत की तरह। सर, एक आखिरी सवाल बिल्किस बानो पे, क्या कुछ स्टैंड ले पाएंगे? किस तरह सड़कों पर उतरने को लेकर क्या मामला है? हम सड़क पर भी उतरे हुए हैं। अब तक 50 से ज़्यादा ज़िले में हमारे अल्पसंख्यक विभाग ने डीएम को बाकायदा ज्ञापन दिया है। हमारे 3 विधायक लगातार गिरफ्तारियां दे रहे हैं। कोई बड़ा नेता जमीन पर उतरता हुआ नजर राहुल गांधी जी के आपको अब तक कम से कम 10 ट्वीट मिले होंगे। बिल्कुल। प्रियंका जी बोल रही हैं, जयराम रमेश जी बोल रहे हैं, सुप्रिया जी बोल रही हैं, इमरान प्रतापगढ़ी बोल रहे हैं, आज़ाद साहब अकेले नहीं बोल रहे हैं। आप उन्हीं को बड़ा नेता मानते हैं, दिक्कत है। उनसे कहिए वो बोल रहे हैं बिल्किस। मैं कहता हूँ उनकी क्यों नहीं सुनते थे? वो इतने बड़े नेता रहे। कभी आप उनसे पूछे कि आपकी क्यों नहीं सुनते? आप 42 साल आप पदों पर थे। आप कह रहे हैं कि राहुल जी सिक्योरिटी गार्ड की या फिर किसी पीए की सुनते हैं। जब आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा था, जब आपको राज्यसभा भेजा जा रहा था, जब आपको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तब किस गार्ड के कहने पे बनाया गया? 5 पन्नों से उन्होंने इस्तीफा इस तरह के अनर्गल इसका
ये भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा घबराई भी तो राहुल गांधी से है, तो इस तरह के अस्त्र छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये सब अस्त्र जो है वो भोथरे हो चुके हैं। सर उनको जैसे कोई धार नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। अनर्गल आरोप। पिछले दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों पे महंगाई और तमाम मुद्दों पर प्रदर्शन किया है। क्या बिल्किस बानो पर इस तरह से स्टैंड क्लियर कर सड़कों पर उतरा जाएगा? हम पूरी तरह से बिल्किस के लिए खड़े हैं, हमारे लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। आप अल्पसंख्यक विभाग के ट्विटर हैंडल और फेसबुक प्लेटफॉर्म उठा के देखिए, हम लगातार कई अलग अलग राज्यों में बिल्किस के लिए सड़क पे उतर रहे हैं। हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं डीएम के जरिए राष्ट्रपति महोदय को, लगातार हम बिल्किस के मुद्दे पर खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, राहुल जी 10 बार बोल चुके, प्रियंका जी बोल रही हैं, जयराम रमेश जी बोल रहे हैं, सुप्रिया सुले जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं अपने विभाग की तरफ से लगातार खड़ा हूं। मैं गुजरात गया, मैं वहां भी हमारे 3 विधायकों ने गिरफ्तारी दी, हमने उनके लिए सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया। हम लगातार खड़े हैं बिल्किस के लिए, हम भारत की हर बेटी के लिए खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजारिश के लिए। चलिए बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप सुन रहे थे इमरान प्रताप गढ़ी को सीधा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लाइव।